बोधिचर्या अवतार चतुर्थ परिच्छेद बोधिचित्ता प्रमाद। इस प्रकार बुद्ध पुत्र को दृढ़ता से बोधिचित्त को ग्रहण कर सावधान हो यत्न करना चाहिए कि शिक्षा के प्रतिकूल आचरण न हो। जिसका सहज आरंभ हुआ हो, जिस पर सम्यक विचार न हुआ हो, उस कार्य के करने या न करने का विकल्प उचित है, भले ही उसके करने की प्रतिज्ञा कर ली गई हो। पर जिस पर बुद्धों और उनके महाबुद्धिमान पुत्र विचार कर चुके हैं, उसमें भी भरसक विलंब क्यों करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर यदि उसे कार्य द्वारा पूर्ण न करूं, तो इन सब प्राणियों को धोखा देकर पता नहीं मेरी क्या गति होगी। जो मन में छोटी सी भी वस्तु देने का संकल्प कर फिर नहीं देता, वह प्रेत होता है, ऐसा कहा गया है। भाव के साथ सर्वोत्तम सुख दान की ऊंची घोषणा करने के बाद सब जगत को धोखा देकर पता नहीं मेरी क्या गति होगी। सर्वज्ञ बुद्ध ही कर्म की इस अचिंत्य गति को जानते हैं, जो बोधि चित्त के त्याग करने पर भी उन मनुष्यों को मुक्त करते हैं। इसीलिए इस प्रकार बोधिचित्त त्याग देने से बोधिसत्व को सब आपत्तियों में गुरुतम आपत्ति लगती है, क्योंकि इस आपत्तिवश वह सर्व प्राणियों की स्वार्थ हानि करता है। जो कोई दूसरा इस बोधि सत्व के पुण्य में विघ्न डालता है, उस प्राणियों के स्वार्थघाती की दुर्गति का अंत नहीं। एक प्राणी का हितघात करने से भी मनुष्य की हानि होती है। सर्व आकाश पर्याप्त व्याप्त प्राणियों का फिर कहना ही क्या। एक आपत्तिवश तथा बोधिचित्तवश उत्थान की ओर अग्रसर प्राणी संसार में दोलायमान रहने से देर में बोधिसत्व भूमि प्राप्त कर पाता है। इसीलिए जैसी प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करना होगा। आज यदि यत्न नहीं किया तो मैं रसातल के तले में गया। सब प्राणियों की खोज खबर रखने वाले असंख्य बुद्ध आकर चले गए, पर अपने दोषों से मैं उनकी चिकित्सा का पात्र न बन पाया। जैसे मैंने बार बार दुर्गति, व्याधि, मरण, छेदन, भेदन आदि पाए हैं, वैसे ही यदि आज भी पाता रहूं तो मुझे बुद्धोत्पाद, श्रद्धा, मनुष्य जन्म तथा इस प्रकार पुण्य आचरण की अत्यंत दुर्लभ योग्यता फिर कब मिलेगी। यह आरोग्य दिवस है, भोजन भी प्रस्तुत है, कोई उपद्रव नहीं है, पर आयु का क्षण वंचक है। शरीर उधार जैसी वस्तु है। मेरे इस प्रकार के आचरण से मनुष्य जन्म फिर नहीं मिल सकेगा, और मनुष्य जन्म के अभाव में पाप ही होगा, भला पुण्य कहाँ। पुण्य करने के योग्य होकर भी जब मैं पुण्य नहीं करता, तब दुर्गति दुखों से मूर्छित होकर मैं क्या करूँगा। पुण्य न कर पाप ही कमाने वाले को शत शत कल्प कोटि के भीतर सुगति शब्द भी नहीं सुनने को मिलता।
इसीलिए भगवान ने मनुष्य जन्म को समुद्र में तैरते हुए उस योग के छेद में कछुए की गर्दन घुसाने के समान अत्यंत ही दुर्लभ कहा है। एक क्षण के लिए पाप के कारण कल्प भर अवीची नरक में रहना पड़ता है। फिर अनादि काल से संचित पाप होने पर सुगति की क्या कथा। और न उतने ही पाप से मनुष्य मुक्त हो पाता है। क्यों उसे भोगते भोगते ही उससे दूसरे पाप भी हो जाते हैं। इससे बढ़कर आत्मवंचन नहीं और न इससे बढ़कर मूढ़ता, जो ऐसा क्षण पाकर भी मैं पुण्य नहीं कर पाता। यदि इस प्रकार विचार करके फिर यूं ही मोह मूढ़ पड़ा रहूंगा तो यमदूत से चेताए जाने पर मुझे चिरकाल तक पछताना होगा। नरक की असह्य आग चिरकाल तक मेरे शरीर को जलाएगी और शिक्षा पर न चलने वाले मेरे चित्त को चिरकाल तक पश्चाताप की आग झुलसाएगी। किसी प्रकार अत्यंत दुर्लभ हित भूमि पाकर मैं जानबूझकर फिर अपने आप को उन्हीं नरकों की ओर लिए जा रहा हूं। यहां मुझे चेत नहीं, मानो मंत्रों से मोह लिया गया हूं। न जाने मुझे कौन मोह रहा है, मेरे अंतर में कौन बैठा है। यह तृष्णा द्वेष आदि शत्रुओं के साथ, यह तृष्णा द्वेष आदि शत्रुओं के ना तो हाथ पैर है, ना ही वे वीर है और ना ही बुद्धिमान है। फिर भी उन्होंने कैसे मुझे अपना दास बना लिया। मेरे मन में मजे से बैठ मुझे ही मार रहे हैं, पर मुझे क्रोध नहीं आता। अनवसर इस सहिष्णुता का धिक्कार है। सभी देव और मनुष्य यदि मेरे शत्रु हो जाए तो भी अवीची नरक की आग फूंक कर उत्पन्न नहीं कर सकते, पर बलवान क्लेश शत्रु मुझे क्षण भर में वहां फेंक रहे हैं जहां छू जाने पर से सुमेरु तक की भस्म का पता नहीं चलता। अन्य सब शत्रुओं की आयु भी इतनी दीर्घ नहीं होती जितनी कि मेरे क्लेश शत्रुओं की आयु दीर्घ होती है। अनुकूलता से सेवा करने पर सभी हित करते हैं, पर यह क्लेश सेवा करने पर और भी अधिक दुख देते हैं। एवं दुख की बाढ़ के एकमात्र जनक हेतु चिरकाल के नित्य वैरियों के हृदय में निर्भय रहते हुए मुझे संसार से अनुराग हो कैसे सकता है। भव कारागर के प्रहरी नरक आदि में भी घातक यह क्लेश यदि बुद्धिगृह के भीतर लोभ के पिंजड़े में विद्यमान है तो मुझे सुख कहाँ। इसीलिए जब तक यह शत्रु सामने ही नष्ट नहीं हो जाता, मैं इस कर्तव्य धुरा को नहीं फेंकूंगा। साधारण अपकारी पर भी क्रुद्ध हो मानी महापुरुष उसे बिना मारे नींद नहीं लेते। युद्ध मुख में सहज मृत्यु के दुखांधकार को बलपूर्वक नाश करने के लिए अगणित बाणों और बर्छियों की चोटों की पीड़ा झेलते तेजस्वी सफल हुए बिना पीछे मुड़ते नहीं। फिर निरंतर सब दुखों के कारणभूत सहज शत्रुओं का नाश करने में उद्धत मुझे सैकड़ों दुखों के होने पर भी विष और दैन्य की कारण हो क्या सकता है।
अकारण ही मनुष्य जन अपने को महान सिद्ध करने के लिए युद्ध कर शत्रुओं के द्वारा किए घावों को आभूषण की भांति अपने अंगों पर धारण करते हैं। फिर महान अर्थ की सिद्धि के लिए उद्धत मुझे दुख क्यों कर बाधा पहुंचा सकता है। केवल अपनी जीविका में मन से आसक्त होने के कारण मछुए, चंडाल, किसान आदि सर्दी, गर्मी आदि के दुख सहते हैं, और जगत के हित के लिए फिर मैं क्यों न दुख सहूं। दसों दिशाओं में आकाश की सीमा तक के जगत को क्लेशों से छुड़ाने की प्रतिज्ञा करके मैंने अपने आत्मा को भी क्लेशों से नहीं छुड़ाया। तब अपनी ईयता के बिना जाने मैं पागल सा बोलता रहा। अब उसी लिए क्लेशों का वध करने में मैं पीछे लौटने वाला नहीं। यहाँ मुझे आग्रह होगा, क्लेश ध्वज के सहकारी इस प्रकार के क्लेश को छोड़ अन्यत्र मैं बैर बांधूंगा, लड़ूंगा। भले ही मेरी आते गल जाए, मेरा माथा गिर पड़े, पर मैं क्लेश वैरियों के आगे नहीं झुकूंगा। शत्रु निर्वासित होकर भी दूसरे देश में जगह पा सकता है, जहां से कि शक्ति बटोर फिर आ सकता है, पर क्लेश शत्रु की ऐसी भी दशा नहीं है। मन से निर्वासित उस क्लेश को जगह ही कहाँ जहाँ ठहर कर मेरे वध का यत्न करे। केवल कमी है तो मुझ मंद बुद्धि के उद्योग की। बेचारे क्लेश तो सत्य दर्शन है ही है। क्लेश न तो विषय में है, न इंद्रिय समूह में है, और न उन दोनों के बीच, न इन्हें छोड़ दूसरी किसी जगह। फिर भी समूचे जगत को मथे डालते हैं। यह माया ही है। इसीलिए हे हृदय, डर छोड़ प्रज्ञा के लिए उद्योग कर। बेकार ही क्यों अपने आप को नरकों में पीड़ित करते हो। ऐसा निश्चय कर शत्रुओं में, ऐसा निश्चय कर जैसे शास्त्रों में शिक्षाओं का उपदेश है, उन पर चलने का मैं यत्न करूँगा। क्योंकि औषध से अच्छे होने वाला रोगी यदि वैद्य का उपदेश न माने तो निरोगिता फिर कैसे संभव।